नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समसामयिक घटनासार के 5वें टॉपिक उत्तर प्रदेश विशेष का रिवीजन करेंगे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन। 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया। कौन सा गांव है? गाजियाबाद का गांव सिरोरा। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। यह पहल मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई है। उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिए अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को एजेंटों को अपने खेत में बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए ये वैन शुरू की गई है और याद रखिएगा कि मधुमक्खी पालन मीठी क्रांति के अंतर्गत आता है। इस मोबाइल वैन की डिजाइन 15 लाख रुपए की लागत से खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोखेड़ा में तैयार किया है। उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और हैदरपुर आर्द्र भूमि रामसर साइट घोषित। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। इन दोनों स्थलों के रामसर साइट में शामिल होने के बाद देश में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 49 हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब 10 हो गई है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था और यह भारत का 49वां रामसर स्थल है, यानी ये सबसे लेटेस्ट है। ये भी याद रखिएगा कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये संत कबीर नगर जिले में है। हैदरपुर आर्द्रभूम रामसर साइट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला भारत का 47वां स्थल है। हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ था। गंगा और सोलानी नदी के बीच में फैला यह वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। अब जान लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिस पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1975 में लागू हुई थी। यह स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। रामसर कहाँ पे है? तो रामसर ईरान में है। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है और ये संख्या 49 है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की संख्या अब 10 हो गई है, जो इस प्रकार है। पहला है ऊपरी गंगा नदी जो ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव तक है। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो उन्नाव में स्थित है और तीसरा है सांडी पक्षी अभयारण्य। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में स्थित है। चौथा है समसपुर पक्षी अभयारण्य जो कि रायबरेली में स्थित है। पाँचवा है समस पक्षी अभयारण्य जो कि मैनपुर में स्थित है और छठा है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो कि गोंडा जिले में स्थित है और सातवां है सरसई नावर झील जो कि इटावा में है और आठवां है सुर सरोवर झील या कीथम झील, ये आगरा में स्थित है और नौवां है हैदरपुर वेटलैंड और 10वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि संत कबीर नगर में है। इसी के बारे में अभी बात हो रही थी। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ। 23 दिसंबर 2021 को आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया है। नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में शुरू किए गए हैं। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या 8 हो गई है। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज गौतम बुद्ध नगर में है। भारत में NIXI के इन नए इंटरनेट एक्सचेंजों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। भारत व रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किया है। ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए 200 एकड़ भूमि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई गई है, जहां अगले 2 से 3 वर्ष में ब्रह्मोस निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में कहाँ बनेगी? लखनऊ के हरौनी में। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला टॉपिक है देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। देश में अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जो कि 341 किलोमीटर लंबा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया है। 22,400 करोड़ की लागत से बने देश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के द्वारा बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ व मऊ अब लखनऊ व गाजीपुर से जुड़ गए हैं। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए श्री मोदी ने वायुसेना के सुपर हरकुलिस विमान से इस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की थी, और जब ये आए थे तो उस समय वायुसेना के लड़ाकू विमान इस एक्सप्रेसवे पे उतरे भी थे और फिर यहाँ से उड़ान भी भरी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग व टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद भी ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। अगला टॉपिक है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद स्टेशन का अयोध्या तथा मध्य प्रदेश के हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। अगला टॉपिक है दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां बराही देवी धाम कर दिया गया है। बस इसमें इतना ही महत्वपूर्ण था। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के रटौल आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। इस आम का नामकरण रटौल गांव के नाम पर किया गया है जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश तथ्यसार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो कस्बे का नाम है सरधना और गांव का नाम जहां यूनिवर्सिटी खोली जा रही वो है सलवा और कैली गांव। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो वो है जल संरक्षण के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो आजमगढ़ में जो विश्वविद्यालय खुलेगा उसका नाम रखा जाएगा महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, और ये विश्वविद्यालय हमारे ज़िले में खोला जा रहा है क्योंकि हम भी आजमगढ़ के ही निवासी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गाँव को राजस्व गाँव के रूप में घोषित किया है? तो उस देश का नाम है नेपाल। अगला फैक्ट है 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लेन के 340.8 किलोमीटर भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो अभी ऊपर हमने बताया था, उस एक्सप्रेसवे का नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो 32वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो उस शहर का नाम है आजमगढ़, जहां पे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो वह है 6ठी रैंक। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उस अभिनेत्री का नाम है कंगना रनौत। अगला फैक्ट, किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उस न्यायाधीश का नाम है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को किन 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है? तो उन 9 मेडिकल कॉलेजों का नाम है
सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर। ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार फिर देख लीजिए। सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो उस स्थान का नाम है ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर क्या रखने का निर्णय लिया है? अब फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? तो उस शहर का नाम है वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उस शहर का नाम है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उस पार्क का नाम है हेहांग ओके मेमोरियल पार्क। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर में खोला जाएगा। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो उस शहर का नाम है गाजियाबाद, जो कि प्रदूषण के मामले में बहुत आगे है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उस शहर का नाम है नोएडा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो उस शहर का नाम है मेरठ। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में रखा गया है। तो सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम अब मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के किस स्थान पर शपथ ग्रहण किया? तो उस स्थान का नाम है इकाना स्टेडियम। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की है? तो कुल 18 महिलाओं ने जीत दर्ज की है। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई है? तो इसमें उत्तर प्रदेश को तीसरी रैंक प्रदान की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स का शुभारंभ हुआ है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स बनाए गए हैं। इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह अथक प्रयास आपके लिए लाभकारी होगा, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।